दोस्तों 55 साल का एक व्यक्ति अपने परिवार में किसी के घर पहुंचता है। जब वो अपने परिवार में पहुंचता है तो जो महिला रहती है उसका आदमी कहीं बाहर गया हुआ रहता है। अब ऐसे में ये जो 55 साल का व्यक्ति रहता है वो मौके का फायदा उठाता है और भाभी को दबोचने की कोशिश करता है। भाभी शोर शराबा करती है। शोर शराबा सुन करके आसपास के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक वो व्यक्ति भाग चुका होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, मथुरा का थाना लगता है गोपाल बाग कॉलोनी भवानी, वहाँ की है। इसके बाद जब उस महिला का पति आता है तो महिला पूरी बात अपने पति को बताती है। पति गुस्से में आ जाता है और वो उसके घर जाता है। वहां पर उसे कहता है कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, आज के बाद तुम मेरे घर पर मत आना। उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और जब भी वो उसे मौका मिलता है तो फिर वो इन सारी चीजों को अंजाम देने की कोशिश करता है। अब ये जो व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष रहती है, उसका नाम रतलाम रहता है। रतलाम जिसकी 3 बेटियां रहती हैं, जिनमें से एक 14 साल की, दूसरी 13 साल की बेटी और एक बेटा रहता है जो कि 15 साल का रहता है। ये तीनों दीपावली का पर्व मनाने के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे और हंसी खुशी दीपावली का पर्व मनाते हैं। अब ये जो रतलाम रहता है लगभग 1 हफ्ते बाद अपने परिवार को यानी कि अपनी दोनों बेटियों और बेटे को लेने जाता है। जैसे ही बड़ी बेटी देखती है कि उसके पिताजी उसे लेने आए हैं तो वो जाने से साफ मना करती है और घर में ही छुप जाती है। अब पिता अपनी छोटी बेटी को आवाज देता है। किसी तरीके से जब वो बाहर आती है तो वो भी अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर देती है और छत पर जाकर के छुप जाती है। लेकिन पिता गुस्से से लाल हो जाता है और वो बार बार अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाता है और कहता है कि वो उसे लेकर के ही जाएगा। तभी जो रतलाम का इकलौता बेटा रहता है वो अपने पिता के पास आता है और कहता है कि जब बहनें जाने से मना कर रही हैं तो फिर इतना भी क्या जरूरी है। जो रतलाम रहता है वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं हर हाल में तुम सबको यहाँ से लेकर के ही जाऊंगा। अब जो बेटा रहता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। वो अपने पापा रतलाम को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिर ऐसे क्या वजह थी, ऐसा क्या कारण था कि बेटियां अपने ही पिता के साथ जाने से साफ मुकर जाती हैं और वो डर के मारे कांप रही होती हैं, घर के कोनों में जाकर छुप जाती हैं। और ये जो रतलाम का बेटा है वो भी अपनी बहनों का साथ देता है और पिता को अपनी बहनों को वहां से ले जाने से साफ मना कर देता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे। हम आपको ये पूरी कहानी बताएंगे, ये पूरी सच्ची घटना विस्तार से सुनाएंगे, जो कि 7 फरवरी सन 2025 की है। आखिर रतलाम के साथ उसकी बेटियां क्यों नहीं जाना चाहती थी, आप सोच में पड़ गए। इससे पहले कि मैं आपको ये पूरी सच्ची घटना बताऊं, सुनाऊं, कुछ कहना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं भी उस्मान सैफी की तरह सच्ची घटनाएं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद ही नहीं करते। अगर आप देखना नहीं पसंद करते इस तरीके की वीडियोस तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपना जो काम है अच्छा करना चाहती हूँ और पत्रकारिता के इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन आप लोग ऊट पटांग कहानियां देखने में बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन मैं अब ऐसी कोई भी कहानी ना तो सुनाना चाहती हूँ, ना ही बताना चाहती हूँ। बाकी फैसला आप पर है कि आप मुझे सफलता की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं या नहीं। खैर, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी इस सच्ची घटना की ओर। रतलाम जो कि खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे होते हैं। दीपावली का पर्व आता है। अब जो रतलाम का बेटा होता है वो अपने पिताजी से कहता है कि पापा, इस बार दीपावली हम अपने चाचा के यहाँ मनाएंगे।
पिता को भी लगता है कि बेटे और बेटियां दीपावली मनाने अगर चाचा के घर जाना चाहते तो उसमें क्या ही बुराई। वो अपने बेटे और बेटियों को ले जा करके छोड़ देते हैं और वहां से चले आते हैं। एक हफ्ते बाद जब दीपावली का पर्व अच्छे से बीत जाता है तो रतलाम अपने छोटे भाई के घर पहुंचते हैं और वहां से अपनी बेटियों और बेटों को ले जाने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो साफ मना कर देती हैं। बेटा भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं होते हैं। बात इतनी ज्यादा बढ़ती है कि जो पिता होता है वो घर से ही तलवार झोले में रखकर और बंदूक झोले में रखकर वो अपने साथ लेकर के आता है। अब ऐसे में वो अपने बेटे और बेटियों को धमका रहा होता है, साथ ही जो बाकी रिश्तेदार रहते हैं उन्हें भी कहता है कि अगर वो लोग भी बीच में आएंगे तो फिर वो उन्हें गोलियों से भून देगा। सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जो रतलाम का बेटा रहता है उसके ही उम्र का उसके चाचा का भी बेटा रहता है, वो उसे पूरी बात बता देता है। अब जैसे वो सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, तुम और मैं तुम्हारे पापा को रोकने की कोशिश करेंगे। होता भी वैसे ही। वो दोनों रतलाम को रोकने में सफल हो जाते हैं, लेकिन रतलाम जो कि अपना आपा खो देता है और ऐसे में जो बेटा रहता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो अपने पिता पर वार कर देता है। अब जो उसका पिता रहता है वो चोट लगने के बाद, जख्मी होने के बाद और ज्यादा उतावला हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। अब ऐसे में जो बेटा रहता है वो अपने ही पिता पर गोली चला देता है। गोली सीधे रतलाम के सीने में जाकर लगती है और इसके बाद बेटा अपने पिता पर कई वार करता है। मौके पर ही पिता की डेथ हो जाती है। इसके बाद पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, वो उससे पूछताछ करते हैं। जब वो पुलिस वालों को बताना शुरू करता है तो पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी भी आंखें भर आती हैं कि आखिर एक 15 साल के बेटे ने कितना कुछ सहा और अपनी बहनों को बचाने की कितनी कोशिशें की, क्योंकि जो रतलाम था वो अपनी बेटियों के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था। ऐसे में जो बेटा रहता है वो अपने पिता को रोकने की, समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका पिता उसकी एक नहीं सुनता है और उसे भी वो धमकाता है कि अगर तुम किसी से बाहर कहोगे ये बात बाहर गई तो फिर तुम्हारी भी खैर नहीं है। दोनों बेटियां रतलाम की वैसे तो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही होती हैं, तब वो बहुत सुकून से रहती हैं, लेकिन जब वो हॉस्टल से अपने घर वापस आती है तो फिर जो उनका पिता रहता है, जैसे कि रतलाम की दोनों बेटियां दीपावली की छुट्टी पर घर आई हुई थी। रतलाम पहले अपनी छोटी बेटी के पास जाता है तो बेटी रोने लगती है और हाथ जोड़ लेती है। इसके बाद रतलाम अपनी बड़ी बेटी के पास जाता है और उसके साथ ये सारी चीजें करने लगता है। बेटी रोती है, अब उसकी जो आवाज होती है रोने की वो उसके भाई के कानों में पड़ जाती है। वो आता है और अपनी बहन को और अपने ही पिता को आपत्तिजनक स्थिति में देख करके वो गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपने पिता को समझाता है, हाथ जोड़ लेता है, अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है। नाम उसे धमकाता और कहता है कि अगर तुम यहां से नहीं गए तो फिर तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। भाई बहुत परेशान होता है, बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो असफल होता है। इसके बाद रतलाम सुबह तक ये सारी चीजें करता रहता है। जब सुबह होती है, सुबह के 9 साढ़े 9 बजे अपनी बहनों के पास वो जाता है। बहनें रोने लगती हैं और अपने भाई से कहती है कि हमारे साथ तो ये रोज होता है जब हम हॉस्टल से घर रहने आते हैं। बहनें रोने लगती हैं और अपने भाई से बताती हैं कि हमारे साथ तो ये रोज होता है जब हम हॉस्टल से घर पर रहने के लिए आते हैं। जब भाई ये सुनता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, दुख पहुंचता है। इसलिए वो ये फैसला लेता है कि अब दीपावली के बहाने वो अपनी बहनों को अपने चाचा के घर पर रख देगा। इसीलिए वो अपनी बहनों को लेकर के चाचा के घर चला जाता है, लेकिन वहां भी रतलाम पहुंच जाता है और अपनी बेटियों को लाने की जिद करने लगता है। अब जैसे ही ये बात मीडिया तक पहुंचती है तो कोहराम मच जाता है, क्योंकि बात एक परिवार की थी, बात एक चार दीवारी की थी।
बाकी आपका इस सच्ची घटना पर क्या विचार है, आप अपनी भी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलती हूँ आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।